ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्मक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सतारक्ष्यो वरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, कल का वीडियो आप लोगों के यहाँ नहीं जा पाया। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम सोचा कि आप लोगों से संवाद कुछ कर लिया जाए। तो परशुराम जी का तेजहीन होने का वृत्तांत आपने सुना। वैसे अवतार भी परमात्मा का कई प्रकार का होता है। एक तो पूर्णावतार होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार थे और भगवान राम तो 12 कला के ही अवतार थे, तो दोनों पूर्ण कैसे हो गए? तो वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वह पूर्ण है तो पूर्ण कहा जाएगा, और बहुत बड़ा वृत्त है लेकिन अभी परिध पूरी मिली नहीं आपस में, तो अपूर्ण कहा जाएगा। तो कृष्ण भगवान चंद्रकुल में पैदा हुए थे और चंद्रमा की 16 कलाएँ हैं, तो 16 कला में जाके पूर्ण हुए। और भगवान श्री राम जो हैं वो सूर्यकुल में पैदा हुए, सूर्यवंशी थे, और सूर्य की जो है वो 12 कलाएँ होती हैं, तो 12 कलाओं में ही पूर्ण अवतार हो गए थे। इसलिए ये 2 पूर्णावतार हैं। उसके बाद कुछ आंशिक अवतार होते हैं, और 24 अवतारों में इन 2 अवतारों को छोड़ के ज़्यादातर आंशिक अवतार ही थे। और कुछ आवेशावतार होते हैं, जैसे भगवान परशुराम। कुछ समय के लिए भगवान विष्णु का आवेश इन पर था, बहुत बड़ा काम किए, लेकिन वह आवेश जब भगवान का पूर्णावतार हो गया तो जैसे प्रतिबिंब बिंब में समा जाता है, वैसे इनके अंदर जो विष्णु तेज था वो भगवान राम में समाहित हो गया। अब आगे कथा आती है वृत्रवध का। ये वृत्र की कथा जो है ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में वृत्र को, शुष्ण को, अहि को, ये सब राक्षसों के उस समय के दैत्यों के नाम थे। ये सब क्या करते थे कि नदियों में बांध बांध दिया करते थे। तो देवता लोग इन सबों से लड़ करके नदियों को बांध से मुक्त करते थे, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो विराट पुरुष की यानी परमात्मा की धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं। नाड्य नद्यस्तु नाड्यो अथ। तुलसी ने भी लिखा रामचरितमानस में कि अस्त शैल सरिता नस जारा। जारा माने समूह, नस माने आप जानते ही हैं, सरिता माने जानते ही हैं, यानी जो पहाड़ हैं परमात्मा की हड्डियां हैं, और ये जो नदियां हैं परमात्मा की धमनियां और शिराएं, नसों का जाल है।
ये नदियों का उन्मुक्त होकर बहना सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये राक्षस क्या करते थे, दैत्य क्या करते थे, नदियों पर बांध बांध दिया करते थे। बार बार ऋग्वेद में इसका उदाहरण है। तो इन दैत्यों का वध करके और इंद्र और बृहस्पति और देवता लोग नदियों को प्रवाह मुक्त करते थे। आजकल देखो जो नदियों को बांध रहे हैं लोग, वही काम कर रहे हैं जो दैत्य क्या करते थे। तो आज की नदियाँ कितनी थकी, कितनी मादी, कितनी मरी हुई हैं। बहुत पहले जब मैं ताजमहल देखने गया तो ताजमहल कम, बगल में बहती हुई जमुना, सांस उखड़ी हुई हैं, जगह जगह सूखी हुई पतली सी धारा। तो मैं जमुना को देखने लगा। तो एक विजिटर था, सरदार था वो, तो कहा क्या सोच रहे हैं, ताजमहल को उड़ाने को सोच रहे हैं क्या? हम कह रहे नहीं यार, ताजमहल को क्यों उड़ाएंगे, हम तो जमुना को देख के उदास हैं, ताजमहल देख ही नहीं रहे हैं। तो नदियों की आज क्या दशा है आप देख लीजिए। तो ये वृत्र, सूक्ष्म से ही सूखा शब्द बना है। और ये सब वो दैत्य थे जो नदियों पर बांध बांध दिया करते थे। उसके लिए के देवताओं से इनसे युद्ध हुआ करता था। और क्या करते थे, गायों को चुरा के गुफाओं में बंद कर देते थे सब, और वहाँ से काट काट के गायें खाते थे सब। तो ज़्यादातर वेदों में देवासुर संग्राम दो कारणों से हुआ, नदियों को प्रवाह मुक्त करने से और गायों को बचाने से। तो उसी वृत्त की यहाँ कथा है। और अगस्त जी ने समुद्र का शोषण कैसे किया वो भी कथा आज आ जाएगी। तो युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं वैशंपायन जी। तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज जी, मैं प्रवर में अगस्त जी की वह कथा सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे समुद्र का शोषण कर लिया। तो उनको कथा सुना रहे हैं लोमस जी, क्षमा करें, वैशंपायन जी नहीं, लोमस जी, कि सतयुग में कालकेय नाम के बड़े भयंकर रणवीर दैत्यगण थे, और वृतासुर जो था इनका नायक था, इनका अगुआ था, इनका राजा था। और ये देवताओं को इतना बहादुर था कि देवताओं को परेशान किए हुए था। देवता सद्गुण के प्रतीक है और दैत्य दुर्गुण के प्रतीक है, और दुर्गुण से हमेशा सद्गुण परेशान रहता है। उसी तरह से ये देवता जो थे ये दैत्यों से हमेशा परेशान रहते हैं। और फिर दुर्गुण पराजित कैसे होता है? जब सद्गुण परमात्मा की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान का शरण पा करके और तब वह दुर्गुणों को पराजित करता है। तो वृतासुर के आतंक से घबरा करके देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान बचाइए देवताओं को, नहीं तो वृतासुर पूरी देवलोक को मिटा देगा। वो काल के दैत्यों को लेकर के देवताओं को परेशान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, हम तुम लोग एक युक्ति बता देते हैं, मगर युक्ति तो करना तुम्ही लोगों को पड़ेगा। वह युक्ति ये है कि तुम लोग तपस्वी दधीच जी के पास जाओ और उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगो। और जब वो वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, वचनबद्ध हो जाए, तब उनसे कह दो कि आप लोक हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दीजिए। हम इन अस्थियों से वज्र बनाएंगे और तब निशाचरों का वध करेंगे।
तो ब्रह्मा से ये युक्ति सीख करके सब देवता जो हैं दधीच के पास आए और उनकी खूब प्रशंसा की। अपने के सुख के लिए देवताओं की प्रवृत्ति को तुलसी ने मानस में बड़ी निंदा की है। अपने सुख के लिए आप किसी की हड्डी तक मांग लो। एक जिंदे आदमी को अपने हड्डी देने में कितना कष्ट होगा, लेकिन देवताओं को इससे मतलब नहीं। उनके हड्डियों से हथियार बनाएंगे, वज्र बनाएंगे और निशाचरों का वध करेंगे। यही लोक कल्याण की उनकी परिभाषा है। इसीलिए तुलसी ने देवताओं को एक उपाधि दी, क्या कि आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जनु परमार्थी। और एक चीज बताएं आपको कि देवता हमारा कर्म कल्याण कम करते हैं, हम देवताओं का कल्याण ज़्यादा करते हैं। जब हम देवताओं का कल्याण करते हैं तब देवता हमारा कल्याण करते हैं। किसी ने नल खोल दिया, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो 2 मिनट नल बंद कर दें, हम आवाज़ आ रही है। हाँ, तो महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि एक बार धरती पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा। सारी धरती की हरियाली सूख गई, नमी सूख गई, लोग मरने लगे जल के बिना, अन्न के बिना। तो प्रजापति ने इंद्र को बुलाया, कहा कि हमने तुमको समय समय से वृष्टि करने का दायित्व दिया था और तुमने नहीं किया, मेरी प्रजा मर रही है, क्यों न तुमको इस दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। तो इंद्र ने हाथ जोड़ के निवेदन किया प्रजापति से, प्रजापति माने यहाँ परमात्मा, कि हम वृष्टि करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब नीचे के लोग घृत की वर्षा ऊपर करते हैं तो उससे हम पुष्ट होकर के, शक्तिमान होकर के जल की वर्षा नीचे करते हैं। अब धरती पर यज्ञ याग सब समाप्त हो गया है, इसलिए हम देवता लोग भूखों मरने लगे हैं। हम लोगों के अंदर अब शक्ति नहीं रह गई कि हम धरती पर कल्याण की वर्षा करें। ये कथा बहुत कुछ बताती है। ये कथा ये बताती है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत। माने धर्म क्यों आपकी रक्षा इस समय नहीं कर पा रहा है? सबसे धरती पर जितने भी समुदाय हैं, मानव समुदाय हैं, सबसे दुर्दशा और दीन अवस्था को जो हिंदू हैं प्राप्त है। क्यों भैया? क्योंकि धर्म तभी रक्षा करता है ना, पहले धर्म की रक्षा करो, तब सुपुष्ट हुआ धर्म, तब शक्तिमान हुआ धर्म, आपकी रक्षा करेगा। और यहाँ सब लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, अधार्मिक होते जा रहे हैं। हिंदू थोड़ा सा पढ़ लिया, न ठीक से विज्ञान मालूम, न ठीक से अध्यात्म मालूम, बस उधर भरे सोई धर्म सिखावे, रोटी कैसे कमाए पढ़ लिया, कला, बड़का विद्वान हो गया। तो सब धर्म को मानते ही नहीं हैं। ज़्यादातर धर्म को नहीं मानने वाले लोग ही यहाँ हैं। और थोड़ा बहुत जो धर्म को मानते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे गाय है ना आपके खूंटे पर, तो उसको चारा मत दे, खाली दूहें, खाली दूहें, तो गाय कब तक दूध देगी? तुलसी ने लिखा कि बेचे ही वेद धर्म दुहि ले ही। ये जो धार्मिक लोगों को आप देखते हो, जो दुकान लगा लगा के अभी कुंभ में बैठे हैं सब,
धर्म दुहिले ही। ये केवल धर्म का अंधाधुंध दोहन कर रहे, धर्म कुछ दे नहीं रहे हैं। इसीलिए धर्म जो है अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई कि हिंदुओं का कल्याण करे। तो आए देव सदा स्वार्थी, सब देवता लोग आए, खूब दधीच की स्तुति किए, प्रसन्न किए। दधीच प्रसन्न हुए, पूछे क्यों भाई देव लोग, आप लोग क्या चाहते हैं, इतनी प्रशंसा मेरी क्यों कर रहे हैं? क्या नहीं, पहले आप प्रतिबद्ध होइए कि आप हम लोगों की मांग को पूरी करेंगे, हम लोग जो वर मांगेंगे आप प्रदान करेंगे। तैयार हो गए वशिष्ठ जी, ठीक है भैया चलो हम वर देते हैं कि तुम लोग जो मांगोगे हम देंगे। तब देवताओं ने कहा कि हम लोग आपकी अस्थि को मांगने आए। ये अपना अस्थि पंजर जो है, स्केलेटन जो है, कंकाल जो है, कंकाल, इसको हमें दे दीजिए, हम इसका वज्र बनाएंगे और देव कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए इसे वृत्रासुर का वध करेंगे। सोचो कैसे कैसे लोग थे कि लोक कल्याण के नाम पर अपने अस्थि को भी दान कर देते थे। दधीच ने कहा ठीक है भाई, जब हम वर दे दिए हैं ले जाओ। तो कहते हैं कि दधीच के पूरे शरीर में ना नमक लगाया गया, पूरे शरीर में। इसके बाद गायों को छोड़ दिया गया, वो गाय लगी चाटने और पूरा नमक के बहाने पूरा मांस चाट गई और केवल अस्थि बचा, जिसको लेके देवता लोग गए। और विश्वकर्मा के पास जाकर के उन्होंने कहा कि इसका ऐसा अस्त्र बनाओ जिससे हम लोग वृत्रासुर का वध कर सकें। तो विश्वकर्मा ने 6 दांतों वाला वज्र बनाया और वज्र बना करके इंद्र को दिया। तब इंद्र उस वज्र को लेकर के देवताओं की सेना लेके वृत्रासुर से युद्ध करने आए। बड़ा भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अंत में वृत्रासुर पराजित होता है। ऋग्वेद में लिखा है कि वृत्रासुर जब घायल होकर भूमि में गिर गया, ऋग्वेद में लिखा है, महाभारत में नहीं लिखा है। तो उसकी माँ जो है वो आकर के उसके ऊपर लौट गई कि हमें मार दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन इंद्र ने युक्ति लगा करके अपनी माँ की गोद में छिपे हुए वृत्रासुर का वध कर दिया। महाभारत में ये नहीं है, महाभारत में यह है कि युद्ध में इंद्र ने उसका वध कर दिया। और इसके बाद जो काल के दैत्य हैं सब, उनका बस देवता लोग करने लगे। तो सभी दैत्य जो हैं भाग करके समुद्र में जाके छिप गए। तब उस समुद्र में देवता लोग उस दैत्यों का वध कर नहीं पा रहे थे, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। तो फिर वो सब आए ब्रह्मा जी के पास। क्यों आए? क्योंकि जो काल के दैत्य जो समुद्र में छिपे थे, सब समुद्र छिपे का मतलब हो हम समझ रहे हैं। अगर इस कथा को तर्क का आधार दिया जाए, वैसे देना ठीक नहीं है। जैसे कथा महाभारत में वैसे ही सुनिए, लेकिन तर्क का आधार दिया जाए तो समुद्र के किसी द्वीप में भाग गए। देवताओं के पास वो साधन नहीं था कि समुद्र तैर के उस द्वीप तक पहुंच सके। तो उस समय अगस्त जी समुद्र विद्या के बहुत बड़े जानकार थे। लेकिन ये आधुनिक तर्क के आधार पर हम कह रहे हैं, लेकिन ये छोड़िए, चलिए जब महाभारत में जैसा लिखा है वैसे सुनिए। तो वो निशाचर जो भाग गए, समुद्र में जाके छिप गए ना, उन्होंने निश्चय किया कि धरती जो है वो तप पर टिकी है, तपस्वियों के तप पर टिकी है। तो अगर तपस्वियों के तप को हम लोग नष्ट कर दें, यानी तपस्वियों को ही नष्ट कर दें, तो धरती नष्ट हो जाएगी, देवता नष्ट हो जाएंगे। तो वो सब दिन भर तो छिपे रहते थे समुद्र में, और रात को निकल निकल के और ऋषियों को मार डालते थे, ऋषियों को मार डालते थे। पूरी धरती जो है सफेदी से, ऋषियों के कंकाल से ढक गई। तब ये देवता लोग फिर प्रार्थना किए ब्रह्मा जी से कि अब क्या करें हम लोग, अब तो यहाँ तप ही नहीं बचना चाहता है, धरती ही नहीं बचनी चाहती है,
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करिए, आप लोग अगस्त ऋषि के पास जाइए। अगस्त ऋषि के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वे समुद्र को सुखा दें। तो उनके पास इतना तप का प्रभाव है कि वो समुद्र को सूख लेंगे, और तब आप लोग काल के निशाचरों का वध कर दीजिएगा। तो सारे देवता अगस्त जी के पास गए और अगस्त जी की वही प्रशंसा स्तुति करने लगे, उनकी महिमा का बखान करने लगे कि आपकी वो महिमा है कि जब विंध्याचल बढ़ करके सूरज का और चंद्रमा का रास्ता रोक रहा था तो आपने उसको अनुशासन में किया, उसको झुका दिया। तो युधिष्ठिर कहते हैं महाराज पहले हमको ये कथा सुनाइए, क्या कि अगस्त जी कैसे विंध्याचल क्यों बढ़ के सूर्य और चंद्रमा का रास्ता रोकना चाह रहा था, और अगस्त जी ने उसे कैसे अनुशासित किया। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भाई विंध्याचल देख रहा है कि सूर्य जो हैं वो सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं, सुमेरु पहाड़, सुमेरु पर्वत, ये पौराणिक पर्वत है, हमको लगता है धरती पर मिलता नहीं है। तो सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारी भी परिक्रमा करें, हम सुमेरु से कम नहीं हैं। तो उसने सूरज से कहा कि आप सुमेरु की परिक्रमा करते हैं और हमारी परिक्रमा नहीं करते हैं, तो आप हमारी भी परिक्रमा कीजिए। सूर्यदेव ने कहा देखो भैया, हम अपने मन से किसी की परिक्रमा नहीं करते हैं, परमात्मा ने हमारे लिए जो रास्ता निर्दिष्ट कर दिया है हम उसी रास्ते पर चलते हैं। अब उसमें सुमेरु की परिक्रमा हो जाती है तो हम क्या करें, और उस रास्ते को बदलने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो हम तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। तो बिंद नाराज हो गया और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा रास्ता ही रोक देते हैं, और लगा बढ़ने। अब चारों तरफ त्राह त्राह मच गया कि सूरज का परिक्रमा ही सूरज नहीं कर पाएंगे, न उदय होंगे न अस्त होंगे, ये तो बिंद जो है सूरज का परिक्रमा पथ रोकने के लिए बढ़ रहा है। तो सारे देवता लोग आए, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो माना नहीं, बिंद बढ़ता रहा। तब सारे देवता दौड़ करके अगस्त जी के पास गए, उनके चरणों में त्राहिमाम पाहिमाम, प्रभु बचाइए, सृष्टि को बचाइए। तो ये बिंद जो था ना, वो अगस्त जी का शिष्य था, अगस्त जी को गुरु मानता था। तो अगस्त जी अपनी पत्नी की लोपामुद्रा के साथ आए और कहे देखो भाई, हमको दक्षिण जा रहे हैं, रास्ता दो। तो उनको रास्ता देने के लिए जो बिंद खड़ा था ना, वो लेट गया। तो खड़े आदमी की अपेक्षा लेटे आदमी को ऊंचाई कम तो हो ही जाएगी। तो अगस्त ने कहा इसी तरह लेटे रहो जब तक हम लौट के नहीं आते हैं तब तक। और अगस्त जी गए और आज तक नहीं लौटे। तो आज तक वो झुक करके अगस्त जी की लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। और अगस्त जी दक्षिण में जाके बड़ा काम किए हैं। ये वेद का, व्याकरण का और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार दक्षिण में जाके किए। आज भी तमिल का जो भाषा है ना, वो हमारे वैदिक संस्कृति के बराबर पुरानी मानी जाती है। और उसका जो व्याकरण है, यहाँ पाणिनीय व्याकरण चलता है ना, वहाँ जो है तमिल भाषा के व्याकरण का नाम है अगस्त्यम। अगस्त्यम। तो लोगों को वहाँ संस्कृत भी पढ़ाए, वैदिक संस्कृति, और नई भाषा का विकास भी किए। इसीलिए देखिए, जब भगवान राम जाते हैं, आप यहाँ चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, केरल में चले जाइए, मद्रास में, वहाँ के लोगों की बात समझ नहीं पाएंगे, कौन भाषा बोल रहे हैं समझ नहीं पाएंगे। जबकि आज इतना प्रचार प्रसार भाषा के होने की सुविधा है, पूरा विश्व एक कटियार, एक आंगन की तरह हो गया है। इसके बावजूद आप दक्षिण जाइए, हम तो पूरा घूमे हैं ना, तो वहाँ के लोगों की भाषा समझ में नहीं आती है।
और भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी जब दक्षिण गए तो उनको भाषा की समस्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये अगस्त जी के चलते। अगस्त जी ने वहाँ संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार किया था कि भगवान राम को ये वानरों से, रिच्छों से और गिद्धों से, ये सब आदिवासियों की जाति का नाम है, संवाद करने में कोई परेशानी ही नहीं हुई। नहीं तो भाषा सीखने में प्रभु को कितना समय लग जाता है उन सबों की, और उन सबों को अपनी भाषा सिखाने में कितना समय लग जाता है। ये अगस्त जी का दिन है। तो अगस्त जी ने कहा कि भाई देवता, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? क्या भगवान, ये काल के राक्षस जो हैं, ये दैत्य जो हैं, ये जाके समुद्र में छिप गए और रात्रि को वहाँ से निकल निकल के ऋषियों को मार रहे हैं, ऋषियों को नष्ट कर रहे हैं। तो आप समुद्र सुखा दीजिए ताकि इनके छिपने का स्थान ही समाप्त हो जाए, तो हम निशाचरों का वध कर, हम लोग काल के दैत्यों का वध कर देंगे। तो अगस्त जी देवताओं की प्रार्थना पर आए और सागर को चुल्लू में लिया और मंत्र पढ़ के पूरा सागर पी गए। तो जब सागर सूख गया तो ये सारे काल के दैत्य जो छिपे थे सामने आ गए। तो देवताओं ने इन सबों का संहार किया और संहार करने के बाद तब कहा अगस्त जी से कि प्रभु अब सागर सूख गया है, इसको भर दीजिए। अगस्त जी ने कहा अब तो संभव नहीं है भाई, तो पच गया, अब तो समुद्र पच गया। तो देवताओं ने कहा प्रभु तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसी समुद्र के आश्रित कितने प्राणी, कितने जीव जंतु, और सब वृष्टि भी समुद्र से ही होती है। तो अगर समुद्र सूख जाएगा तो धरती पर जीवन ही नहीं रहेगा। तो अगस्त जी ने कहा नहीं, चिंता मत करो, आगे चल के सगर के वंश में भगीरथ नाम के एक महातपस्वी होंगे, वो गंगा का धरती पर अवतरण करेंगे और फिर गंगा समुद्र को भर देंगी। तो अग्नि कथा जो अब आएगी महाभारत की, कल तो अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न लेंगे और आगे गंगा अवतरण की कथा उसके बाद चलेगी। ये महाभारत की कथा हम सुना क्यों रहे हैं आप लोगों को? महाभारत की कथा सुन के, पुराणों की कथा सुन के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इससे अपने संस्कृति का बोध होगा। हजारों हजार वर्ष से हर पिता अपने बच्चों को यही कथाएं सुनाता रहा है और अपनी संस्कृति की कथाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के नेता हैं, अपने को धार्मिक बहुत बनते हैं लेकिन अपने धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वो कहेंगे कि भगवान राम गए थे फल लाने भोजन के लिए, लक्ष्मण जी सीता जी के पहरे पर थे और रावण स्वर्ण मृग बन के गया, मारीच का नाम ही नहीं मालूम बेचारे को। तो सीता हरण की इस तरह से कथा मंच से बोलते हैं सब। तो कहीं आपकी भी वही हालत ना हो। आने वाले बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल से निकलेंगे वो कौन राम है कौन सीता है सब जानेंगे ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी संस्कृति का हमको बोध होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म विद्या नहीं है ये। ब्रह्म को प्राप्त कराने में जैसे देखो हर चीज़ में एक एक इंद्रिय का विशेष अधिकार है ना। जैसे अब कोई कहे कि हमने अपने कानों से देखा तो आप सुने मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि देखने में प्रमाण आँखों का है। जब व्यक्ति कहेगा हमने आँखों से देखा तो उसकी बात को मानेंगे। और कोई कहे अरे हमने अपने नेत्रों से सुना, भाई सुन के आ रहे हैं, तो आप हंसेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने में प्रमाण कानों का है। कान जो सुनेगा उसको हम मानेंगे, नेत्र क्या सुनेगा? बात समझिए। तो जैसे दर्शन में, रूप में, दृष्टि में नेत्र प्रमाण है और उसका एकाधिकार है, किसी का दूसरे का एकाधिकार नहीं है। जैसे श्रवण में कर्ण का अधिकार है, मतलब कानों का अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। उसी तरह से ब्रह्मबोध में
वेद और उपनिषदों का अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। आप ये निश्चित जान लीजिए, जिसको प्राप्ति हुई है या जिसको प्राप्ति होगी वो ब्रह्म विद्या से ही होगी, ये सब कथाओं से नहीं होने वाली है। लेकिन कथाओं को जानना जरूरी है, क्यों? ये हमारी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति जाननी चाहिए। इसलिए हमें महाभारत की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। अब आज इतना ही, कल देखेंगे जैसा स्वास्थ्य रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।